चर्चा हमारी चल रही है पदगल नवधर्म अधर्म काल, इनते ज्ञानारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज पिछान। और ये चर्चा में हम लोग समझ रहे हैं कि जो पुद्गल है उस पुद्गल को हमने जीव मान कर रखा है। ये जो विपरीत सिद्धांत जो हमने कर रखा है, इन्हीं के कारण से हम संसार में भटक रहे हैं। मिथ्यात के कारण से हमारा संसार बढ़ता जा रहा है। आप विचार करके रखना, ये 6 द्रव्य की जो व्यवस्थाएं बताई, कल मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। सत्यवान राजा, सत्यवती रानी, उसके 6 पुत्र, चेतनराज, पुद्गलराज, धर्मराज, अधर्मराज, आकाशराज और कालराज। आप विचार करके रखना, ये संसार की व्यवस्थाएं जो हम समझ रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं 6 द्रव्यों के अंतर्गत ही चल रही है। इस संसार में जो कुछ भी है, ये तीनों लोक में जहां तक आकाश द्रव्य है, वहां तक सारी व्यवस्थाएं ये 6 द्रव्य के अधीन ही चल रही। और इन 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल का ही घमासान युद्ध है। बाकी के 4 द्रव्यों को कोई लेना देना नहीं है। पर जहां जीव और पुद्गल दोनों का मिलन होता है, वहां से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और वो युद्ध शुरू ऐसा होता है कि वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। आप विचार करके रखना, जीव के पास अनंत अनंत शक्ति है, लेकिन वो जीव जब तक अपनी अनंत शक्ति को पहचान नहीं पा रहा है, अपने स्वभाव को नहीं पहचान पा रहा है, अपने स्वभाव में लीन नहीं हो पा रहा है, तब तक वो पुद्गल के माध्यम से अपने आप को पहचानने का प्रयास कर रहा है। इतना ही विचार करो कि स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं है। विभाव को स्वभाव समझ लेने से हमारी परेशानियां खड़ी हो रही। स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं है, विभाव को स्वभाव समझने से हमारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। अब विचार करना, स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को समझो। स्वभाव, विभाव को स्वभाव समझ लेने में परेशानी है। जिसका जो स्वभाव है, अगर उसको वो स्वभाव से समझ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस स्वभाव को, विभाव को स्वभाव समझा जा रहा है, तो हम परेशानी खड़ी कर रहे हैं अपने लिए भी, और वो तो सामने वाला परेशान है ही। जिसका चोरी करने का स्वभाव है, आप विचार करके रखना, जिसका स्वभाव चोरी करने का है और उससे मैं सोचूं ईमानदारी से काम करे, तो स्वभाव में विभाव में हम स्वभाव में विभाव को ढूंढ रहे हैं। जिसका चोरी करने का स्वभाव है, भले वो चोरी करना छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ सकता। तो स्वभाव में हम विभाव कैसे ढूंढ रहे हैं? चोरी करने वाले से हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि अब ईमानदारी से काम करेगा, तो हमने ये विभाव ढूंढ लिया उस चोरी करने वाले के अंदर। स्वभाव वाले से विभाव की उम्मीद रखना तो तुम तकलीफ में ही आने वाले हो। जुआ खेलने वाले का स्वभाव बन गया जुआ खेलना। हम उससे सोचे कि अभी जुआ नहीं खेलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं शर्तबाजी लगाएगा ही लगाएगा। जिसका जो स्वभाव है, संसार की अवस्था बता रहा हूं, मोक्ष मार्ग की अवस्था से सब स्वभाव नहीं, विभाव है। लेकिन संसार की अवस्था से जिसका स्वभाव है अच्छी बात पे भी गुस्सा करना, तो उसको हम कोई भी बात बोलेंगे तो उसके मन से भी इतना ही आएगा कि हम सोचे कि अच्छे से व्यवहार करने नहीं कर सकता। तो जिसका जो स्वभाव है उससे वो ही अपेक्षा रखी जाए तो हमें परेशानी होने वाली नहीं। अब इसको अध्यात्म में घटाने का प्रयास करो। अध्यात्म में घटाने का प्रयास करो। जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन में अपने आप को लगा के रखना, लेकिन हम उससे क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि जीव हमें चटपटा भी खिलाए, जीव हमें ठंडा ठंडा भी दे, जीव हमें संसार में सारे सुख दिलाए। तो स्वभाव को छोड़कर हम उससे विभाव की अपेक्षा रख रहे हैं, और विभाव में तो परेशानी आने वाली है।
अब जीव से कहा जाए अगर कि भाई तुम ज्ञान दर्शन क्या संसार में चल रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें संसार में कैसा मिल रहा है कैसा नहीं मिल रहा है कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अपने स्वभाव में रहने वाले हैं, तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तुम उस जीव से अपेक्षा रख रहे हो कि इस संसार में हमें सारे सुख दिलाए, चाहे वो सुख शरीर संबंधी हो, चाहे वो सुख कान कर्ण संबंधी हो, चाहे वो सुख घ्राण इंद्रिय संबंधी हो। ये पांचों जो सुख संसार में हैं, तुम उस जीव से अपेक्षा रख रहे हो तो तुम्हें तकलीफ ही होने वाली है, तुम्हारा कष्ट होने ही वाला है। इसलिए विभाव को हम स्वभाव समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि स्वभाव को हम स्वभाव रहने दें, विभाव में हम उसमें सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ ही तकलीफ बढ़ने वाली है। जो जिसका स्वभाव है वो उस स्वभाव को उसी से हिसाब से पहचानना चाहिए। तो हमें जीव का स्वभाव जीव में देखना चाहिए, पुद्गल का स्वभाव पुद्गल में देखना चाहिए, धर्म का स्वभाव धर्म में देखना चाहिए। लेकिन हम एक दूसरे से कल्पना करें, आप इतना ही विचार करो, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति सम्राट कहीं जाने के लिए सोच रहा है, सम्राट जाने के लिए सोच रहा है और जाने के लिए वो एक रथ को तैयार करता है। सम्राट जब रथ को तैयार करके रथ में बैठकर जाने लगा तो उसने अपने सारथी से कहा कि रथ को लेकर चलो। सारथी रथ को लेके चलने लगा। सारथी रथ को लेके जा रहा था। रथ में घोड़े भी लगे थे, रथ में पहिए भी लगे थे। रथ को वो चलाने के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है, रथ को लेके जा रहा है। अचानक सम्राट के मन में भाव आ गया कि अभी मुझे यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत देर धूप में हम चल लिए, अब थोड़ा सा इस पेड़ों की छायों के नीचे बैठना चाहिए। सम्राट बैठ भी गया, रथ को रोक दिया। रथ को जैसे ही रोका, वहां का उस गार्डन का माली आ गया। उसने कहा तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। सम्राट ने कहा मैं सम्राट हूं, तुम्हारी जगह भी मेरे ही अधीन आती है, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं जहां चाहूं वहां रुक सकता हूं, क्योंकि ये सारी जगह मेरी ही है। रुक गया सम्राट, वहां पर 2 घंटे 4 घंटे आराम से बैठ के गया। आप विचार करके रखना, सम्राट और सम्राट का रथ, सम्राट के रथ के साथ घोड़े, सब कुछ था। अगर इसको देखा जाए तो व्यवहार की दृष्टि से हमें ये देखने को मिल रहा है कि सम्राट रथ में बैठा है, रथ सम्राट को लेके जा रहा है। जैसे ही रथ छांव में पहुंचा, सम्राट ने रथ को रोक दिया और वहां पर जो रोकने वाला आया, सम्राट ने उससे भी रोक दिया और उसके बाद सम्राट आराम से वहां पर समय व्यतीत करके चला गया। लेकिन अध्यात्म दृष्टि तो यही कहेगा ना, सम्राट जो था और कोई नहीं था, वो जीव रूपी जो सम्राट था, वो जब चलने लगा संसार में, अनादिकाल से संसार में भटक रहा था, अनादिकाल से, लेकिन उसे रथ की आवश्यकता पड़ी और रथ भी उसे मिला तो ये मानव रूपी रथ मिल गया। आप विचार करके रखना, ये मानव रूपी रथ मिल गया, पुद्गल का रथ मिल गया, वो सम्राट इस पे सवार हो गया और चलने लगा। जैसे ही कामना वासनाओं की धूप उसे सताने लगी, जैसे ही उसे कामना वासनाओं की धूप सताने लगी, पाप की धूप सताने लगी, वो तड़पने लग गया कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे समता रूपी शीतल छाया मिली, तभी उसे संयम रूपी पवन हवा मिली, तभी उसे संयम रूपी पवन हवा मिलती है, समता रूपी शीतल छाया मिलती है। तो वो कहता अब मेरे रथ को रोक दो, अब मुझे इस कामना वासनाओं की धूप में नहीं भागना है। और आप विचार करके रखना, जैसे वो समता और शीतल, समता रूपी छांव, शीतल रूपी पवन हवा में सम्राट रुकता है, जैसे ही रुकता है तो कर्म आगे आते हैं कि तुम नहीं रुक सकते। तुमने बहुत सारे ऐसे
कर्म किए हैं कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अशुभ कर्म भी आते हैं और शुभ कर्म भी आते हैं, वो रुकने को मना करते हैं। पर सम्राट, जीव रूपी सम्राट था, चेतन रूपी सम्राट था, उसने कहा तुम मुझे क्या रोक सकते हो, जगह मेरी ही है, ये जगह मेरी ही है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। मैं रुकना चाहूं तो रुकूंगा और जाना चाहूं तो जाऊंगा, तुम क्या करोगे। तो विचार करके रखना, सम्राट ने जैसे ही अपना पावर दिखाया, जो आया था अपना अधिकार दिखाने के लिए, जगह मेरी है, वो भी शांत होकर बैठ गया। सम्राट शुभ कर्म की हवाओं में, समता रूपी हवाओं में अपने जीवन को जीने लगा और जितना जी सकता था उतना जिया। जीने के बाद जैसे ही अच्छा समय आया, चारों तरफ की धूप कामना वासनाओं खत्म हुई, अच्छा समय आया, सम्राट ने अपना फिर रथ आगे बढ़ाया और अपनी मंजिल पे पहुंच गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो सम्राट और कोई नहीं, वो सम्राट आप सब लोग हो। और वो रथ और कोई नहीं, वो रथ आपका ये शरीर है। उस शरीर रूपी रथ पर आप जीव रूपी सम्राट के बनकर बैठे हो और आप चले जा रहे हो। लेकिन अधर्म रूपी कामना वासनाएं, आप विचार करके रखना, अधर्म रूपी कामनाएं वासनाएं आपको भटका रही हैं। लेकिन जैसे ही संयम रूपी शीतल छाया मिलती है, वैसे ही आप अपने अंदर के आकाश में रुकने का प्रयास करते हो तो आपकी आत्मा को आपका मुकाम मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही समझने का प्रयास करो, 6 द्रव्यों में जीव तुम्हारा शरीर है, जीव तुम्हारी आत्मा है और शरीर तुम्हारा पुद्गल है। जो चल रही हो तुम वो धर्म द्रव्य है और जो ठहरे हो वो अधर्म द्रव्य है और जहाँ ठहरे हो आकाश द्रव्य है और जब जो परिवर्तन हो रहा है वो काल द्रव्य है। इसको समझने का प्रयास करोगे तो कहीं से कहीं तुम्हारे जीवन में दुख आने वाला नहीं है। अब विचार करना, हम जिस स्वभाव को विभाव कैसे समझ रहे हैं, ये तो स्वभाव समझाया। अब विभाव क्या समझ रहे हैं, हम विभाव ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शरीर ही हमारा सब कुछ करने धरने वाला हो गया। इस शरीर में मन में आता है चलो तो चल देते हैं, मन में आता है रुको तो रुक जाते हैं। ये हमने मान्यता बना रखी है कि हमारी इच्छा होगी तो हम चलेंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं चलेंगे, हमारी इच्छा होगी तो बोलेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बोलेंगे। पर हमारा इस सिद्धांत नहीं आ रहा है कि तुम कितना भी सोचो, तुम कितना भी बोलो, तुम्हारे साथ बिना धर्म द्रव्य के तुम ना चल सकते हो, ना तुम बिना अधर्म द्रव्य के तुम ठहर सकते हो। जो बोलने की कला है या बोलने की चाल है वो भी धर्म द्रव्य के अंतर्गत ही आएगी। धर्म द्रव्य तुम्हारे साथ है इसलिए तुम बोल रहे हो, ये पक्का सिद्धांत करो। अधर्म द्रव्य है तुम्हारे साथ, वो तुम्हें मौन रख रहा है, पक्का सिद्धांत करो। जब तक ये सिद्धांत तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तब तक तुम बाहर में ही चलना फिरना बोलना, ये दशा हमारी वैसी ही हो गई। हमारा अहंकार ऐसा हो गया बैलगाड़ी के कुत्ते वाला। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है और किसी ने कह दिया तू बैलगाड़ी के नीचे से निकल आ, अगर तू नहीं निकलेगा कहीं पहिया चढ़ गया तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन वो कुत्ता क्या कहता है, मैं बैलगाड़ी के नीचे नहीं चल रहा हूं, ये बैलगाड़ी मेरे ऊपर चल रही है। बात तो सही लग रही है, कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे है तो बैलगाड़ी कुत्ते के ऊपर ही है। यहां तक तो बात चल रही है कि मैं बैलगाड़ी के नीचे नहीं चल रहा हूं, बैलगाड़ी मेरे ऊपर चल रही है, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जैसे ही कहा कुत्ते ने कि बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूं, तो जो बगल वाला कुत्ता वाला था उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बैलगाड़ी चला रहे हो। उसने नहीं, मैं ही चला रहा हूं, आप विचार करके रखना। तो उसने कहा कि ठीक है तुम चला रहे तो तुम रुक के बताओ, बैलगाड़ी रुक जाए तो मैं समझ जाऊंगा तुम चला रहे हो। और जैसे ही वो रुका बैलगाड़ी भी रुक गई। कहा देखा मैं ही चला रहा था ना, तो मैं रुका तो मेरा भी रुक गई। ऐसी धारणा आपकी भी बन जाती है। आप सोचते हो मेरा मन हुआ तो मैं चल गया, मेरा मन हुआ तो मैं रुक गया, मैं चाहूं तो बोलूंगा, मैं नहीं चाहूं तो नहीं बोलूंगा, मैं चाहूं तो जहां भी रुक जाऊंगा। नहीं हो सकता। आप विचार करके रखना,
तुम कितना भी चाहो, जब तक तुम्हारे साथ धर्म द्रव नहीं है, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा कोई काम का नहीं। भले तुम अपने ऊपर ये सब आरोपण ले रहे हो कि मैं ही कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये धारणा बना लो। तुम ये बनाने का प्रयास करो कि हमारा जीवन में धर्म द्रव का बहुत बड़ा सहयोग है। धर्म द्रव के बिना श्रद्धान करो, पक्का श्रद्धान करो। हम बिना धर्म द्रव के बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। हमने ये प्रैक्टिकल कैसे देखेंगे? अभी तो हमें ये लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं, श्रद्धान का विषय है। अब आप सोचो कि हम सोच रहे कि हम नहीं चल रहे, हम बैठे, धर्म द्रव चला रहे हमें। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, उदासीन द्रव है। कांटा चुभा, किसको चुभा? शरीर को या आत्मा को? पर हम कहते हैं ये कांटा हमें चुभा है, हम जल गए, हम गोरे हैं, हम काले हैं। ये जो तुम कह रहे हो ना, ये तुम कह रहे हो सही है, लेकिन इसमें ये धारणा बनाओ कि ये सही है। शरीर के तक जीव को ना कांटा चुभता है, ना जीव काला होता है, ना जीव छोटा होता है, ना जीव बड़ा होता है। पानी दे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो पैसा। पानी और अग्नि आप विचार करके रखना, पानी का कोई आकार नहीं है, अग्नि का कोई आकार नहीं है। पानी को हम छोटे पात्र में रखे तो छोटा सा हो जाता है, बड़े पात्र में रखे। ये आत्मा का भी स्वभाव यही है। ये पक्का सिद्धांत बनाने का प्रयास करो। हमने विपरीत मान्यताएं जो बना रखी हैं, इस विपरीत मान्यता को ही हम बहुत अच्छे से टुकड़े करने का प्रयास करें। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ये सभी की मानसिकताओं को हम सही करने का प्रयास करें। कोई भी आरोपण अपने ऊपर ना लें। अगर चल रहे हैं तो हम एक बार मन में जरूर विचार करें, ये धर्म द्रव का उपकार है। अगर ठहरे हैं तो ये अधर्म द्रव का उपकार है। रुके हैं, ये आकाश द्रव का उपकार है। हम कितना समय चले, कितना बैठे हैं, ये काल द्रव का उपकार है। और जो हमें ये सब उपकार कराने में सहयोगी बनना है, ये पुद्गल है। पर इन सबसे रहित हम हैं, वो है जीव, और उस जीव को ही हमें पाना है। ये सबको हमने देख लिया कि ये सब हैं और हम हैं, तो पार हो जाओगे। ओम नमः जय गुरुदेव।